हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। हमारे सब्सक्राइबर के पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ गया है एंड इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, उसमें मैंने यहाँ पर 10 लाख की ट्रांजेक्शन नहीं की, फिर भी मेरे पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ गया है। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इनके पास ये नोटिस आया है। एंड इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी यहाँ पर बेमतलब में इनके पास यहाँ पर दोस्तों नोटिस भेज दिया गया। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर नोटिस आ जाए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक रूल नहीं होता है, यहाँ पर कई रूल होते हैं, उनकी वजह से भी आपके पास यहाँ पर नोटिस आ सकता है। मैंने आपको जो पास्ट वाली वीडियोस थी उसके अंदर यही एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर दी थी, जिसकी वजह से इनकम टैक्स की तरफ से उनके पास यहाँ पर नोटिस आ गया है। तो यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि खाली वो एक ही रूल होता है, लेकिन ऐसी यहाँ पर दोस्तों कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल रूल्स होते हैं, अगर आपने उसमें से कोई भी रूल यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर चांसेस है कि आपके पास भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर नोटिस दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैसेज आपके पास आता है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, Income tax department has identified certain high value information which does not appear to in line with the income tax return filed for the assessment year। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ आपसे बोली जा रही है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की थी वो यहाँ पर दोस्तों मैच नहीं कर रही है एंड इसी की वजह से यहाँ पर आपको ये मैसेज भेजा जा रहा है, आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ रहा है। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपकी ITR वरना सैलरी स्लिप के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों फेक ITR सबमिट कर देते हैं, वरना यहाँ पर फेक सैलरी स्लिप वगैरह जो भी है यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, उस तरीके से वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं एंड उनको वहाँ क्रेडिट कार्ड मिल भी जाता है एंड यहाँ पर दोस्तों हाई लिमिट के साथ यहाँ पर मिल जाता है। अब अगर आपने यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने जाओगे, वहाँ पर दोस्तों इनको पता लग गया कि आपने यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से आपके पास यहाँ पर ये इनकम टैक्स की तरफ से मैसेज आ जाए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर सही से अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक गलती वो कर देते हैं जिसकी वजह से उनके पास यहाँ पर नोटिस आ जाता है, उनको उस चीज़ के बारे में यहाँ पर पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आपको यहाँ पर पहले इस चीज़ के बारे में पता लग जाए कि ये रूल्स होते हैं एंड मैंने इसमें से कुछ भी यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर हो सकता है कि मेरे पास भी ये नोटिस आ जाए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ नोटिस आ भी जाता है एंड आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही है, तो आपको यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं है अगर आपने रूल को ब्रेक कर भी दिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये रूल होते हैं यहाँ पर दोस्तों ट्रांजेक्शन रिलेटेड होते हैं कि इतने आपने ट्रांजेक्शन कर ली या फिर इतना आपने कैश विड्रॉल कर लिया तो आपके पास यहाँ पर नोटिस आ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में लोगों को यहाँ पर मनी की नीड होती है, वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने भी जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पास नोटिस आ जाता है एंड अगर आपने यहाँ पर दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे सही यहाँ पर शेयर कर रखे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी हम आगे बात कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पर दोस्तों गलत डॉक्यूमेंट्स दे रखे थे तो उस रीज़न में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रूल्स के बारे में बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस मनी टुडे की तरफ से आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर सारे रूल्स के बारे में बताया गया है, वो मैं आपको समझा दूंगा, अभी पढ़ के बता दूंगा एंड समझा भी दूंगा कि क्या क्या ये रूल्स होते हैं एंड कैसे कैसे आपको इनको यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर देख लो, Here are 6 times when your credit card transaction can invite an IT notice। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि 6 रूल्स यहाँ पर है जिसके वजह से आपके पास हो सकता है कि इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाए। यहाँ पर देख लो, कैश डिपॉजिट exceeding 10 lakh rupees for saving account and 50 lakh for current account as well as large withdrawals could prompt inquiries regarding the origin and intended use of the money। तो यहाँ पर दोस्तों वही बोला गया है कि अगर आप अपने यहाँ पर सेविंग अकाउंट से 10 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हो, वरना यहाँ पर दोस्तों अपने करंट अकाउंट से 50 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल कर सकते हो, तो यहाँ पर दोस्तों उस टाइम पे आपके पास यहाँ पर नोटिस आ सकता है एंड आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर दो आप मनी यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए है, कहाँ आप इसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हो, कहाँ से आपके पास ये पैसे आए, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एंड आपकी कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों गलत निकली तो उस चीज़ में आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। सही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जितना मर्जी यहाँ पर कैश विड्रॉल कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट देख लो, real estate transaction over 30 lakh can also draw tax department scrutiny। The department might be keen to know deal स्पेसिफिक्स एंड इन्वॉल्व पार्टीज। तो यहाँ पर दोस्तों वही बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट में अगर आप यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तो उस चीज़ में भी यहाँ पर आपके पास नोटिस आ सकता है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कैसे आपके पास ये पैसे आए, कहाँ से आए एंड कहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो, क्योंकि लोग यहाँ पर गलत यूज़ भी करते हैं, जो भी वो पैसे यहाँ पर दोस्तों विड्रॉ करते हैं या फिर कहीं भी वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी वजह से आपके पास यहाँ पर नोटिस आ सकता है एंड आपसे यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट देख लो,
Investment exceeding rupees 10 lakh in stocks, mutual funds or bond may attract scrutiny in the origin of these funds is unclear and appears inconsistent with your reported income। तो यहाँ पर दोस्तों वही है कि आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो एक साल के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों तब भी आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए एंड इतने ज़्यादा पैसे आप कहाँ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। एंड वही यहाँ पर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी होगी तो उस चीज़ में यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है एंड आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता ही क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर 4th पॉइंट देख लो। The IT department does not actively oversee individual credit card transactions. However, cash payment exceeding rupees 1 lakh toward credit card or substantial debt settlement surpassing rupees 10 lakh made in cash may be subject to scrutiny and investigation। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट यहाँ पर दोस्तों कैश में करते हो, 1 लाख से ज़्यादा की यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की जो बिल पेमेंट है आपको उस यहाँ पर कैश में करते हो, तो उस टाइम पे भी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिल सकता है। वरना यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तो उस चीज़ में भी आपके पास यहाँ पर नोटिस आ सकता है। इस चीज़ के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी सारे एग्जांपल इस चीज़ के मैंने आपको दिए हुए हैं कि लोग क्या करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं, उस वजह से उनके पास यहाँ पर नोटिस आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड भी है, मान लो अगर आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड हैं एंड 4 क्रेडिट कार्ड में हर क्रेडिट कार्ड में आपने यहाँ पर दोस्तों 2.5 लाख की ट्रांजेक्शन भी कर दी, 1 साल के अंदर आपने यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करी है, तब भी आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पर 10 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है, दूसरे कार्ड में भी 10 लाख की कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कंबाइंड ये होने वाला है, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये नोटिस आ सकता है। तो मेनली लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, आजकल के टाइम पे यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रही है कि रुपए क्रेडिट कार्ड में लोगों को तो पता लगता नहीं है कि यहाँ पर दोस्तों वो जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर एडअप होता रहता है, इससे यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इनकम टैक्स की तरफ से उनको यहाँ पर नोटिस आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपकी जो यहाँ पर दोस्तों ट्रांजैक्शन है 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो आपके पास यहाँ पर नोटिस आ जाएगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी सही होंगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपके ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी यहाँ पर दोस्तों 5th पॉइंट देख लो। मिसमैच ऑफ डिक्लेयर्ड इनकम विद डाटा फ्रॉम बैंक्स में ट्रिगर अ नोटिफिकेशन कीपिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड इन क्रूशल टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज। तो यहाँ पर दोस्तों वही बोला गया है कि आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसमें अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया तो उस वजह से भी आपके पास यहाँ पर नोटिस आ सकता है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर आपने यहाँ पर दोस्तों कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखा है, तो उसको जाके आप करेक्ट करवा लो, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं, आप भी हो सकता है कि यहाँ पर फंस जाओ। अब अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें मान लो यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर में आप उसकी रीपेमेंट यहाँ पर नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न की वजह से आपके पास यहाँ पर पैसे नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे एंड आपने यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट भी दे रखे हैं, तो आपके ऊपर यहाँ पर केस भी हो सकता है एंड इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस वगैरह भी आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा कि गलत इन्फॉर्मेशन दे के आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लो। जब भी आपके पास यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट हो, जब भी आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एबल हो, तभी आपको जाके क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। जितनी भी आपको लिमिट मिलती है उसी में खुश रहो, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से अभी के टाइम पे तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि हाई लिमिट के साथ एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए, लेकिन फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर 6 पॉइंट देख लो। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग ट्रेवल्स चेक एंड फॉरेक्स कार्ड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एग्रीगेटिंग टू रुपीज़ 10 लाख ऑल्सो नीड्स टू बी रिपोर्टेड। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ है कि अब अगर आप यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा के फॉरेन एक्सचेंज करते हो तो उसमें भी आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन केसेस में आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत ना हो तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन मत ही किया करो। अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है, अगर आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सही यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, इनकम टैक्स जो रिटर्न आप यहाँ पर फाइल करते हो सही यहाँ पर फाइल करते हो, उसमें कुछ भी यहाँ पर आप गड़बड़ नहीं करते, तो उस चीज़ में यहाँ पर दोस्तों कभी भी आपके पास नोटिस भी आएगा तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि उस लिंक पे टैप करके, जो मैंने आपको मैसेज बताया था उसमें आप लिंक पे टैप करके यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, जो भी यहाँ पर आपको करेक्ट करनी है वो जाकर करेक्ट कर सकते हो एंड उस तरीके से यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ से आप बच पाओगे। मगर बाकी अगर आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, ITR आप अपनी गलत भरते हो, वरना यहाँ पर दोस्तों जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत प्रोवाइड करते हो तो जाके उसको आप ठीक करवा देना। अगर आपने क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर दोस्तों गलत डॉक्यूमेंट दे के ले रखा हो तो बैंक में जाना, यहाँ पर दोस्तों क्या करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सही करवा सकते हो। इस तरीके से आप फ्यूचर में यहाँ पर बच पाओगे, वरना हो सकता है कि आपके ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ जाए।
तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगर आपके पास भी यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि किस रीज़न की वजह से आया है, यहाँ पर आपने क्या गलती की है एंड इस चीज़ से आप बचे हो, या फिर दोस्तों कोई आपको यहाँ पर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है। बाकी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के टाइम पे क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पर फेस्टिव सीजन आने वाला है तो क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहिए था तो बेस्ट टाइम होने वाला है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का, तो जाके अप्लाई कर देना। हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है अप्रूव हो जाए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं यहाँ पर बिल्कुल ही सेफ होने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट करेंगे, वहीं से आपका कार्ड अप्रूव होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिंक्स में भी आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल सेफ आपके लिए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कैशबैक ऑफर्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट कैशबैक ऑफर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। जितने भी यहाँ पर दोस्तों पेमेंट रिलेटेड कैशबैक ऑफर आते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से रिलेटेड, सबको जाके आप क्लेम कर सकते हो। फर्स्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके टैप कर देना। ग्रुप पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पे आपको सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे जिनको आप क्लेम कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।